प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तिजोरी से निकाला एक है तो सेफ है वाला पोस्टर, अडानी मोदी पर किया हमला। नारा दैट मोदी जी गेव क्या है? एक है तो सेफ है। ये देखिए, इधर लाइए भैया। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। भी ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। एक बार फिर मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 18 नवंबर को दिल्ली में हाई लेवल बैठक की। सूत्रों का कहना है कि हालात को देखते हुए मणिपुर में 50 कंपनियां यानी कि 5000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। मणिपुर में अभी तक कुल 27,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो चुकी है। गृह मंत्री ने राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी दी। सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि राज्य में शांति बहाली की प्रक्रिया ही सर्वोच्च प्राथमिकता रखी जाए। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कल यानी 17 नवंबर को उन्होंने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। कैलाश गहलोत केजरीवाल और आतिशी दोनों ही सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ, मेरे लिए कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना आंदोलन के समय से पार्टी से जुड़ा था, दिल्ली के लिए काम किया। ये एक रात या दबाव में लिया गया फैसला नहीं, मैंने आज तक किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं किया है। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं। वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े। इस समय दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। ऐसे में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेना दूभर हो रहा है। इसी बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा प्रवीण खंडेलवाल ने मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क बांटे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आज वायु प्रदूषण गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के नारे को मजाक उड़ाए जाने पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि छोटे पोपट ने इस कांग्रेस को चौपट कर दिया है, जिसकी जैसी भावना है वो एक है तो सेफ है का अर्थ निकाल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक है तो सेफ है का मतलब बताते हुए बताया कि कैसे
देश को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए। लेकिन तिजोरी पर सेंध मारने का काम राहुल के पापा, दादा, मम्मी ने किया है। देश को लूटा है तो उन्हें वही सेफ नजर आएगा। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।